बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी कांग्रेस की खारजा अमूर कमेटी के अरकान से मुलाकात। जनूबी एशिया के बहरान, मसला कश्मीर और सिंध ताज माहिदे पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने भारतीय जारहियत और शहरी आबादी को निशाना बनाने के वाक़यात से आगाह किया। पाकिस्तानी वफ़द कांग्रेस खारजा अमूर ज़ेली कमेटी बराए जनूब और वस्त एशिया सिडनी कमला गर्डो से भी मिला। रुकन कमेटी बराए खारजा अमूर रुकन कांग्रेस टॉम केन जूनियर से भी मुलाकात हुई। अमरीकी सेनेटर एलिसिया स्लॉटकन और कांग्रेसमैन जॉन मोलिनार भी शामिल थे। इससे कब बिलावल भुट्टो का अमरीकी थिंक टैंक मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट से खिताब में कहना था कि भारत 24 करोड़ आवाम के पानी के हक पर हमला कर रहा है। भारतीय हुकूमत आने वाली नस्लों को पानी पर जंगों पर मजबूर कर रही। किसी मुल्क का पानी रोकने का इकदाम किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। भारत का जारहाना रवैया आलमी निज़ाम के लिए संगीन खतरा है। अमरीकी सदर ने फिर पाक भारत जंग बंदी कराने का तस्करा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में जर्मन चांसलर की मुलाकात। अमरीकी सदर ने कहा कि फ़ख्र है 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग बंद कराई। दोनों मुल्कों से कहा कि आप गोलियां चलाएंगे तो तजारत नहीं होगी। पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी कुव्वत है। भारतीय जारहियत का भरपूर अंदाज में जवाब दिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं एटमी कुव्वतों का तसादुम नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान ने दुश्मन की जारहियत पर तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा किया। पहलगाम वाक़ये के बाद आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की। हम दुनिया के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह अंदाज में पेश कर रहे हैं। अमन के लिए हर फोरम पर बात करने के लिए तैयार है। भारतीय तज्ज़ियाकार सुशांत सिंह की ऑपरेशन सिंदूर पर तनकीद। कहते हैं पाक भारत कशीदगी में मोदी की नाकाम पॉलिसियों से भारतीय साख को आलमी सतह पर नुकसान पहुंचा। मोदी सरकार की शफाफियत और भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के हालिया बयान को आड़े हाथों लिया। कहा जनरल अनिल चौहान ने इंटरव्यू में भारतीय तैयारों के नुकसानात का एतराफ़ किया। अनिल चौहान के मुताबिक असल अदात-ओ-शुमार की अहमियत नहीं, हक़ाइक़ छुपाना भारतीय अवाम को गुमराह करने की कोशिश है। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने पहली रात ही भारतीय तैयारे मार गिराए थे। भारत इत्तलाती जंग के मैदान में भी नाकाम रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दौरे सऊदी अरब पर मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा उम्रे की सआदत हासिल करेंगे। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी भी देंगे। शहबाज शरीफ की सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। तिजारत, सरमायाकारी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाक भारत कशीदगी कम कराने में किरदार अदा करने पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा करेंगे। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात लाखों फर्जंदाने इस्लाम शरीक हुए। उम्मत मुस्लिमा की सलामती, इत्तेहाद और खुशहाली के लिए दुआएं। फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए भी खसूसी दुआएं की गईं। सऊदी अरब की 14,000 से ज़ायद मसाजिद में नमाज ईद के इज्तिमात हुए। बैतुल मक़दस में भी ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई। दुबई, अबू धाबी, शारजा समेत दीगर अमाराती रियासतों में भी ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। तुर्किया, शाम, उर्दन, ओमान और इराक़ में भी आज ही ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। बरतानिया, अमरीका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में मुकीम मुसलमान भी आज ही ईद कुर्बान मना रहे हैं। मनासिक हज की अदायगी हुजाज कराम बड़े शैतान को कंकरियां मार रहे हैं। रमी जमरात के बाद हुजाज की जानिब से कुर्बानी की जा रही है। सर मुंडवाने के बाद हुजाज एहराम खोल देंगे। तवाफ़े ज़ियारत के लिए मस्जिदुल हराम जाएंगे। खुतबा हज में इमाम काबा की फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए खसूसी दुआ। कहा ए अल्लाह फ़लस्तीनियों की मदद फरमा, औरतों और बच्चों के कातिलों को बर्बाद कर दे। फ़लस्तीनियों को अमन अता कर और दुश्मन पर गालिब फरमा। फ़लस्तीनी भाइयों की भूख, मसाइब और तकालीफ का खात्मा फरमा। मजलूम फ़लस्तीनियों को दुश्मनों के शर से निजात की दुआ भी मांगी। ईद कुर्बान में एक रोज़ बाकी मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया। खरीदारों और व्यापारियों के दरमियान भावताव जारी।
खूबसूरत, दिलकश और वजनी जानवर खरीदना सबकी ख्वाहिश। कीमतें भी आम आदमी की पहुंच से बाहर। किसी की बात बन गई तो कोई मंडियों के चक्कर पर चक्कर लगाने में मसरूफ। जानवरों की खरीदारी के बाद कसाबों की बुकिंग भी चैलेंज। मौसमी और अनाड़ी कसाब भी मैदान में आ गए। छुरी और टोकों की दुकानों पर भी शहरियों का रश। सूरज ईद उल अज़हा के दिनों में आग बरसाएगा। 7 से 12 जून तक शदीद गर्मी रहेगी। महकमा मौसमियात ने ईद पर हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और केपी के मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद में भी शदीद गर्मी की लहर मुतवक्के। ईद के दौरान बाज़ इलाकों में शदीद गर्मी के बायस गर्दो गुबार और तेज़ हवाओं का भी खदशा। गर्मी और खुश्क मौसमी हालात से हीट स्ट्रोक और आबी ज़खायर पर पानी के दबाव का भी इम्कान। डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। एक दूसरे के पोल खोलने लगे। अमेरिकी सदर ने मस्क को अरबपति पागल कह दिया। मस्क ने ट्रंप को एहसान फरामोश करार दे दिया। अमेरिकी सदर ने एलॉन मस्क की कंपनियों की सब्सिडी और हुकूमती मुआहदे खत्म करने की धमकी दे दी। ट्रंप ने कहा कि मस्क की हुकूमती माली मदद खत्म करके अरबों डॉलर बचा सकते हैं। एलॉन मस्क ने अमेरिकी सदर के मुआखजे का मुतालबा कर दिया। कहा, ट्रंप की जगह जेडी वेंस को सदर तैनात किया जाना चाहिए। वक्त आ गया है कि बहुत बड़ा बम गिरा दिया जाए। ट्रंप का नाम जिनसी स्कैंडल में बदनाम एप्स्टाइन की फाइलों में है। ट्रंप का नाम होने की वजह से ये दस्तावेज सामने नहीं लाई जा रही। हकीकत सामने आकर रहेगी। अखराजात का बिल उजलत में पास किया गया। गाजा में इस्राएली मुजालिम बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका ने जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने अमन के बजाय जंग को फौकियत दी। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं कि फ़लस्तीन में भूख और अफलास से अमवात हो रही हैं। दहशतगर्द इसराइल इमदाद की फराहमी से रोक रहा है। हाफिज़ नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद भारत तनहा हो चुका। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ है। और गोल्डन टेम्पल पर भारतीय सिखों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लू स्टार को 41 साल बीत गए। 1984 में भारतीय सिखों पर किए गए मुजालिम और खून के धब्बे मिटाए नहीं जा सकते। सिख तंजीमों के मुताबिक ऑपरेशन ब्लू स्टार में 5000 से ज़ायद बेगुनाह सिख यात्रियों को कत्ल किया गया था। चीन का एक और कामयाब खलाई मिशन चीन के सूबा शांशी में ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से सैटेलाइट का एक नया ग्रुप कामयाबी से खला में भेजा गया। सैटेलाइट्स जमीन के निचले मदार में कामयाबी से दाखिल। माहिरीन के मुताबिक ये मंसूबा आलमी इंटरनेट कवरेज को बेहतर बनाने में मदद देगा। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में आग भड़क उठी। मकामी हुकाम के मुताबिक आग फोर्ट जॉन रोड के करीब एक मकाम से शुरू हुई और देखते ही देखते फैल गई। आग के खौफनाक शोले आहिस्ता आहिस्ता दीगर इलाकों तक फैल रहे हैं। हुकाम ने मुतासर इलाकों में मुकीम शहरियों को फौरी तौर पर इलाका खाली करने की वार्निंग जारी कर दी।